हेलो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि कोई इंसान बिना दवाइयों के सिर्फ अपने विश्वास और सोच की ताकत से कैसे ठीक हो जाता है? या फिर कोई आम इंसान रातों रात ऐसा काम कर जाता है जिसे लोग नामुमकिन मानते थे? क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर भी वैसी ही एक सीक्रेट पावर छुपी हुई है, ऐसी ताकत जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से को बदल सकती है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके दिमाग के उस हिस्से की जो चुपचाप हर वक्त काम कर रहा है बिना रुके थके। लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादातर लोग इस माइंड की ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते, और जो पहचान लेते हैं वो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पे ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दे सके तो क्या क्या मुमकिन नहीं हो सकता। हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस, हर वो चीज जो आप अपने दिल से चाहते हैं वो आपकी रियलिटी बन सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने दिमाग की रियल पावर को अनलॉक ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन सच्चाई ये है, आपकी सोच ही दुनिया बनाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो आपके हर थॉट को सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वो आपकी उस सोच को रियलिटी बना देता है। और अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो पूरी कायनात को आपके हक में झुका देता है। अब सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं, अपने सपनों को अपनी रियलिटी बना सकते हैं, तो क्या आप वैसा करना नहीं चाहेंगे? इस किताब में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सेंचुरीज से लोग यूज करते आ रहे हैं, बिना किसी मैजिक के, बिना किसी रॉकेट साइंस के। सिर्फ आपकी सोच, आपका विश्वास और सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में हम उसी राज को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं, कैसे आप अपनी सोच से अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे बड़ा एलाई बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और ये शुरुआत हो सकती है उस जर्नी की जहां आप अपनी सबसे पावरफुल वर्जन से मिलने वाले हैं। अध्याय 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? नहीं, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई फैंटेसी स्टोरी है। ये एक सच्चाई है, ऐसी जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, और इसी वजह से वो हमेशा अधूरी, डर भरी और स्ट्रगल से भरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आपको आज ही ये पता चल जाए कि आपके पास एक इनविजिबल पावर है, ट्रेजर हाउस, जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये ट्रेजर हाउस आपके घर के नीचे या किसी पुराने किले में नहीं है। ये ट्रेजर आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई प्यार चाहता है, कोई पैसा, पीस, हेल्थ, तो कोई फेम। लेकिन हम बाहर तलाशते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई और हमें दे देगा, कोई मौका मिल जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि वो मिरेकल आप खुद हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जादुई जमीन है जहां आप जो बीज बोएंगे वही फल आपको मिलेगा। अगर आपने डर, शक, गुस्सा और नफरत बोया तो जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपने फेथ, पॉजिटिविटी, लव और अबंडेंस बोया तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल बन सकती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस माइंड को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, जो लॉजिक पे चलता है, जो डरता है, कहता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। और सबकॉन्शियस वो चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है, सुनता है, और जो भी आप बार बार सोचते हैं उसे सच मानकर वैसी ही रियलिटी बना देता है। अब जरा रोको और सोचो, कितनी बार आपने अपने आप से कहा है मेरे बस की बात नहीं, या मेरी किस्मत में नहीं है, और फिर वही चीजें बार बार आपकी लाइफ में हुई। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को बार बार यही मैसेज दिया। लेकिन अब वक्त है इस पैटर्न को तोड़ने का, वक्त है अपने अंदर छुपे खजाने को खोजने का, वक्त है अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम कैसे उसे ऐसे आइडियाज दे सकते हैं जो हमारी ग्रोथ में काम आए ना, कि हमें पीछे खींचे। क्योंकि जैसे ही आपने ये समझ लिया कि आपकी रियल पावर बाहर नहीं अंदर है, उसी दिन से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड विश पूरा नहीं करता, वो इंस्ट्रक्शन पूरा करता है। जो आपने सोचा वो मान लिया। और जब आप इस माइंड को फेथ, ग्रैटिट्यूड और क्लैरिटी से गाइड करते हैं, तो वो भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर रिजल्ट देता है। अब सोचिए, अगर एक सिंपल थॉट, मैं सक्सेसफुल हूँ, आपके सबकॉन्शियस में डीपली बैठ जाए और वो इसे सच मान ले, तो आपकी बॉडी, एनर्जी, आपके डिसीजंस
सब उसी के हिसाब से काम करने लगेंगे। ये चैप्टर में यही सिखाता है कि बाहर मत भागो, ट्रेजर अंदर है। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके पास पहले से है, बस आपको सही तरीका चाहिए उसे अनलॉक करने का। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी सबकॉन्शियस को वो डायरेक्शन दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, क्योंकि एक बार आपने इस खजाने की चाबी ढूंढ ली तो जिंदगी में ना कोई दरवाजा बंद रहेगा, ना सपना अधूरा। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपका माइंड असल में काम कैसे करता है? आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, बिलीव करते हैं, वो सब आखिर बन कैसे जाता है आपकी रियलिटी? क्या सिर्फ थॉट्स ही हमारी जिंदगी को चलाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और इनविजिबल मैकेनिज्म है जो चुपचाप बैक स्टेज में सारा प्ले मैनेज कर रहा है? आपके अंदर दो माइंड्स होते हैं, एक जिसे आप जानते हैं और एक शायद अब तक नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन वही इग्नोर्ड हिस्सा आपकी जिंदगी का असली मास्टरमाइंड है। एक एक्टर की तरह जो स्पॉटलाइट में है वो आपका कॉन्शियस माइंड, लेकिन असली डायरेक्टर जो बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करता है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, इस वीडियो को समझ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये लॉजिकल है, रीजनेबल है। सवाल करता है क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो सवाल नहीं करता, वो जज नहीं करता, सिर्फ मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो, जो आप महसूस करते हो, जिस पर बिलीव करते हो। अब यहाँ पर आता है सस्पेंस। अगर आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज को रिजेक्ट कर दे, लेकिन आप बार बार उसी थॉट को रिपीट करें, तो क्या होता है? वो थॉट सीधे आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है और वहां से शुरू होता है असली मैजिक या डिस्ट्रक्शन। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप जो भी बीज यानी थॉट्स उसमें डालोगे वो उसे ग्रो करेगा, लेकिन ये सॉइल ये नहीं देखती कि बीज अच्छा है या बुरा। अगर आपने डर, शक, नेगेटिविटी और फेलियर के बीज डाले तो वो भी उतनी ही निष्ठा से ग्रो करेगा जितनी खुशी, सक्सेस और लव के बीज को। आपका माइंड एक तरह का मेंटल गार्डन है और आप ही इसके गार्डनर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के इस प्रोसेस को समझते ही नहीं। वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ कॉन्शियस माइंड में खर्च करते हैं। वही जो थक जाता है, जो डरता है, हार मान लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड टायरलेस है। वो दिन रात काम करता है, आप सो भी रहे हो तब वो एक्टिव रहता है। और सबसे खास बात, वही आपके हैबिट्स, इमोशंस और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अब सोचिए, अगर आप जानबूझकर कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही थॉट्स और राइट डायरेक्शन देना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आप वो इंसान बन सकते हैं जिसकी जिंदगी पर्पस से भरी हो, जो फियरलेस, फोकस्ड और फुलफिल्ड हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम, अगर आप उसकी कोडिंग समझ जाए तो आप उसे जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक पावरफुल सिस्टम है। वो हर कमांड को एग्जैक्ट उसी रूप में एग्जीक्यूट करता है जैसा आप उसे देते हैं। इसलिए अगर आप बार बार बोलते हैं, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उन कमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे ही रियलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि उसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो अब से सोचिए, आप क्या सोचते हैं? आप अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस, पीस और पॉजिटिविटी की तरफ भेज रहे हैं या फियर, गिल्ट और नेगेटिविटी की तरफ? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शब्दों, आपके इमेजिनेशन और आपके इमोशंस के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, और जब आप इसे समझ लेते हैं तब आपको हर प्रॉब्लम के पीछे हिडन पैटर्न दिखने लगता है। ये चैप्टर आपको अपने ही दिमाग का मैप देता है, वो नक्शा जो आपको बताता है कि आपकी लाइफ की स्टीयरिंग किसके हाथ में है और आप कैसे इसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, तो आप रैंडमली जीना बंद कर देते हैं, आप पर्पसफुली जीना शुरू कर देते हैं। अध्याय 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी किसी को लालाज बीमारी से चमत्कारी तरीके से ठीक होते देखा है, या फिर किसी को जो बर्बादी के कगार पर था अचानक दौलत और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा है? हम अक्सर इन घटनाओं को मिरेकल कहकर टाल देते हैं, कहते हैं किस्मत थी उसकी, ऊपर वाले की मेहर थी, या चमत्कार हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आता? ये बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है, और ये चमत्कार करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के अंदर है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। हर बार जब आप सच्चे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को लेता है और उसे फिजिकल रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। वो लोग जो मिरेकल हीलिंग्स का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है, वो बस एक बात जानते थे, बिलीव विथ फुल फेथ एंड योर सबकॉन्शियस विल मेक इट हैपन।
आपका सबकॉन्शियस कोई ऑर्डिनरी हिस्सा नहीं है आपके माइंड का। ये वो सीक्रेट पावर है जो आपके शरीर की हर सेल को कंट्रोल करता है। आपकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग, आपके थॉट्स का रिदम, सब कुछ उसी के हाथ में है। और जब आप उसे कोई क्लियर इमोशनली चार्ज्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज रोज अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी की डोज देते हैं, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मुझे हमेशा प्रॉब्लम ही मिलती है, मेरी किस्मत खराब है, तो वह क्या करेगा? वही बनाएगा जो आपने कहा। लेकिन अगर आप उसी सबकॉन्शियस को कहें, मैं पूरी तरह से कैपेबल हूँ, मुझे हर दिन नए अवसर मिलते हैं, मैं वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता हूँ, तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए हर आदेश मान लेता है। वो किसी लॉजिक या रीजन को नहीं देखता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ। अगर आपने इमोशन के साथ बोला तो वो उसे अपना लेता है और यहीं से मिरेकल्स शुरू होते हैं। एक इंसान जो सालों से बीमार था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसने रोज रात अपने सबकॉन्शियस को एक ही मैसेज दिया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग और हीलिंग मोड में है। कुछ हफ्तों बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। कोई जादू नहीं हुआ, हुआ बस एक गहरा विश्वास और सही संदेश जो सबकॉन्शियस ने फेथफुली फॉलो किया। आपके सबकॉन्शियस के पास इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। ये आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आप जब तक सिर्फ लॉजिक से सोचते रहेंगे, आप मिरेकल्स नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप फेथ और इमेजिनेशन के रास्ते अपने सबकॉन्शियस को एंगेज करते हैं, वैसे ही जिंदगी में वंडर शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मिरेकल्स होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन्हें कॉन्शियसली एक्टिवेट करना जानते हैं। आपको अपने सबकॉन्शियस को बिना डरे, बिना डाउट के कमांड देना सीखना होगा। और वो तब होगा जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को रिवायर करेंगे, जब आप फियर की जगह फेथ को रखेंगे, जब आप सोचेंगे मैं कर सकता हूँ और महसूस करेंगे मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। यही वो ताकत है जो आपके अंदर आज भी है। यही वो शक्ति है जो किसी बड़े से बड़े तूफान को आपकी सक्सेस की सीढ़ी बना सकती है। और यही वो गिफ्ट है जो आपको मिला है। बस अब वक्त है उसे ओपन करने का। तो अगली बार जब आप किसी मिरेकल की कहानी सुने तो सिर्फ इंस्पायर्ड मत होइए, समझिए कि वो सेम पावर आपके अंदर भी है। और जब आप उसे जागरूकता, फेथ और इंटेंशन के साथ यूज करना सीख जाएंगे, तब हर दिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। अध्याय 4, प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड मेंटल हीलिंग्स। कभी आपने सोचा है कि जो बीमारियां दवाइयां नहीं ठीक कर पाती, वो सिर्फ सोचने के तरीके से कैसे ठीक हो जाती हैं? कोई डॉक्टर जवाब नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जाते हैं। कोई कहता है चमत्कार हो गया, कोई कहता है प्रार्थना रंग लाई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चमत्कार के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है। वो शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करें तो आप सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं बल्कि शारीरिक हीलिंग भी पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक या एक्सपेंसिव इलाज की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है फेथ, इमेजिनेशन और एक क्लियर मेथड की। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे मेंटल हीलिंग कोई रहस्यमय क्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे कोई भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए कोई इंसान सालों से बीमारी से जूझ रहा है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन वो इंसान हर रोज अपनी आंखें बंद करता है, एक पीसफुल जगह विजुअलाइज करता है और खुद को पूरी तरह हेल्थी, एनर्जेटिक और खुश इमेजिन करता है। वो बार बार अपने सबकॉन्शियस को एक ही बात दोहराता है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्थ में है, हर सेल डिवाइन इंटेलिजेंस से हील हो रहा है। अब कोई बाहर वाला इसे देखेगा तो बोलेगा ये सिर्फ कल्पना कर रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे कल्पना नहीं मानता, वो इसे एक सच्चाई के रूप में अब्सॉर्ब करता है। और वहीं से शुरू होती है बॉडी की इंटरनल हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक सीधा रूल है, जो आप क्लियरली, इमोशनली और बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोच लेना काफी नहीं होता, आपको सही टेक्निक से सोचने की जरूरत होती है। आपको अपने विचारों को इस तरह ट्रेन करना होता है कि वो डर और शक से भरे ना हो, बल्कि क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और फेथ से भरे हों। आप चाहे तो अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहने की जगह अपने पूर्ण स्वस्थ रूप की कल्पना कर सकते हैं। आप अपनी अटेंशन पेन या परेशानी से हटाकर एक ऐसे मोमेंट पर ले जा सकते हैं जहां आप एनर्जेटिक, हैप्पी और एक्टिव फील करते हैं। और जैसे जैसे आप ये विजुअलाइजेशन डेली करते हैं, आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस उसी डायरेक्शन में बदलने लगते हैं। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक डीप इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन जब ये काम करता है तो इसकी ताकत किसी दवा से कम नहीं होती, कई बार तो उससे भी ज्यादा तेज और असरदार। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपके इमोशंस को अब्सॉर्ब करता है। इसलिए जब आप हीलिंग के बारे में सोचे तो सिर्फ मैकेनिकल वर्ड्स मत बोलिए, महसूस कीजिए, उस हीलिंग को अपने अंदर विजुअलाइज कीजिए, उसका वाइब्रेशन अपने शरीर में महसूस कीजिए। और ये सब कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक डेली रिचुअल है
जैसे आप रोज खाना खाते हैं, वैसे ही अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को सही मैसेजेस देना शुरू करें तो आप सिर्फ इलनेस को नहीं हराएंगे, आप एक नई लाइफ क्रिएट करेंगे। इस चैप्टर में यही बताया गया है, हीलिंग आपके हाथ में है। आप चाहें तो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से दोबारा बना सकते हैं। वो शक्ति आपको पहले से मिली हुई है, बस उसे जगाने का तरीका सीखना है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फिजिकल चैलेंज है या आप किसी इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, तो इस नॉलेज को हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं उस मिरेकल सिस्टम के लिए जो आपके अंदर छिपा है। हीलिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को उसकी लैंग्वेज में बात करना सीख जाते हैं तो वो आपके लिए दरवाजे खोल देता है जिन्हें दुनिया बंद मानती है। अध्याय 5, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। क्या आप भी सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या फिर ये सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में लिखा होता है? अगर हाँ, तो आज का ये चैप्टर आपकी सोच की जड़ें हिला सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है, वेल्थ सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आती, ये सबसे पहले आपकी सोच में पैदा होती है। इमेजिन कीजिए, एक ही इंसान, एक ही काम, एक ही मेहनत, लेकिन एक बार वो अमीर बन जाता है और दूसरी बार कंगाल रहता है। ऐसा क्यों होता है? जवाब सीधा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है ये तय करता है कि उसकी जिंदगी में पैसा आएगा या नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी हेल्थ या इमोशंस को ही नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी कंट्रोल करता है। आप जितना कॉन्शियसली पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा असर इस बात का होता है कि आप अंदर से पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या बिलीव करते। अगर आप पैसे को कुछ बुरा, मुश्किल या दूर की चीज समझते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड वही पिक्चर ले लेता है, और फिर चाहे आप दिन रात मेहनत करें, पैसा आपकी जिंदगी में रुकता नहीं, क्योंकि आपकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग ही उसे रिजेक्ट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं, अपने सबकॉन्शियस को ये विश्वास दिलाते हैं कि पैसा एक नेचुरल फ्लो है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके पास आना चाहती है, तब सारा खेल बदल जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को वेल्थ के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग किसी बिजनेस कोर्स जैसी ड्राई नहीं होती, ये एक इनर रिप्रोग्रामिंग होती है। आप अफर्मेशंस, इमेजिनेशन और डेली रिचुअल्स के जरिए अपने अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं जो पैसों को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। अगर आप हर सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस को ये संदेश दें, मैं वेल्थ अट्रैक्ट करता हूँ, पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं अबंडेंस में जीता हूँ, और ये बात आप सिर्फ जुबान से नहीं, पूरे इमोशन और विश्वास के साथ कहें, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है और वो हर उस रास्ते को एक्टिवेट कर देता है जिससे वेल्थ आपकी जिंदगी में फ्लो कर सके। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक इंसान सोचता है पैसा कमाना मुश्किल है, और उसका सबकॉन्शियस हर बार उसे ऐसी सिचुएशंस में डालता है जहां स्ट्रगल है, स्कैर्सिटी है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है वेल्थ मेरे लिए नॉर्मल है, और उसका सबकॉन्शियस उसे ऐसे मौके, लोग, आइडियाज देता है जो उसकी जिंदगी को प्रॉस्पेरिटी से भर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस वेल्थ के लिए अलाइंड होता है, तब आपकी मेहनत 10 गुना ज्यादा असरदार हो जाती है। तब अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास चलकर आती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आप सच में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बैठे पुराने प्रोग्रामिंग को डिलीट करना होगा। वो सोच जो कहती है कि पैसा बुरा है, पैसा मुश्किल है, दूसरों के लिए है। आपको अपने सबकॉन्शियस को एक नया ब्लूप्रिंट देना होगा जो कहे वेल्थ मेरी नेचर का हिस्सा है, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए बना हूँ, और मैं दुनिया को वैल्यू देकर संपन्नता अर्जित करता हूँ। यही इस चैप्टर का कोर है। पैसा कमाना एक अंदरूनी जर्नी है, और जब आप ये जर्नी शुरू करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं, बल्कि आपकी सोच का भी परिणाम बने, तो अब वक्त है अपने सबकॉन्शियस से वो बातें कहने का जो अब तक आपने खुद से भी नहीं कही थी। क्योंकि सच तो ये है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका असली ट्रेजर है, और वेल्थ उसकी एक सहज नेचुरल अभिव्यक्ति है। अध्याय 6, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पीछे असली ताकत क्या थी? सिर्फ हार्ड वर्क, या सिर्फ टैलेंट, या फिर कोई रहस्यमयी एक्स फैक्टर जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था? अक्सर हम सक्सेस को बाहर ढूंढते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, बड़ी कंपनी की जॉब, या लाखों की बिजनेस डील। लेकिन एक सच्चाई है जो इस किताब का ये चैप्टर हमारे सामने लाता है। कामयाबी की असली शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है, और उस शुरुआत का सबसे बड़ा साथी होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हर सांस, हर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो तब भी काम करता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो आपकी सोच, आपके विश्वास और इमोशंस को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल उठता है,
क्या आप इस शक्तिशाली पार्टनर को अपने सक्सेस की जर्नी में कॉन्शियसली शामिल करते हैं या फिर आप सिर्फ लक और लॉजिक पर भरोसा करके चल रहे हैं? इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे वफादार, सबसे समझदार और सबसे पावरफुल सक्सेस पार्टनर बना सकते हैं। और ये पार्टनरशिप तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर से डर, शक और सेल्फ डाउट को हटाकर एक नया विश्वास पैदा करते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस को ये क्लियरली बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं और क्यों, तब वो हर कदम पर आपके साथ खड़ा होता है। वो आपको राइट आइडियाज देता है, सही लोग भेजता है और ऐसे मौके क्रिएट करता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई ड्राई मशीन नहीं है, वो एक क्रिएटिव फोर्स है। अगर आप उसे फेलियर के सीड्स देंगे तो वो निराशा और हार की रियलिटी बना देगा, लेकिन अगर आप उसे विजन, फेथ और क्लैरिटी देंगे तो वो आपके हर सपने को धीरे धीरे हकीकत में बदल देगा। अगर आप रोज रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से कहें, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं अपने गोल्स को आसानी से अचीव करता हूँ, और ये बात सिर्फ कहे नहीं, महसूस भी करें, तो आपका सबकॉन्शियस अगली सुबह से ही उस मैसेज के हिसाब से काम शुरू कर देता है। वो आपको मोटिवेशन देगा, फोकस बनाए रखेगा, और जब आप थक जाएंगे तब भी आपके अंदर से एक आवाज आएगी, तू कर सकता है, तू इस सक्सेस के लिए बना है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल ट्रुथ तीनों का संगम है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को अपना पार्टनर बना लेते हैं तो सक्सेस कोई दूर का सपना नहीं, एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस बन जाती है। लेकिन ये पार्टनरशिप ब्लाइंड नहीं होती, ये डिमांड करती है कि आप उसे राइट इंस्ट्रक्शंस दें, हर दिन अपने विजन पे काम करें और हर फेलियर को एक लेसन माने, न कि एक एंड पॉइंट। आपको अपने सबकॉन्शियस से एक दोस्ती का रिश्ता बनाना होगा, एक ऐसा रिश्ता जहां आप ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं और अपनी ड्रीम्स को बार बार दोहराते हैं, जब तक वो ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस के लिए एक नई रियलिटी ना बन जाए। याद रखिए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी एक इनविजिबल फाउंडेशन से खड़ी होती है, और आपकी सक्सेस का फाउंडेशन आपका माइंड, आपका फेथ और सबकॉन्शियस का साथ। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस सबसे वफादार पार्टनर को जगाकर अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहेंगे? क्योंकि सच्चाई तो बस इतनी है, आप अकेले नहीं हैं। आपकी सोच, आपकी भावना और आपका सबकॉन्शियस माइंड मिलकर आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां आज आप सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अध्याय 7, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डर ये एक ऐसा एहसास है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है। डर हमें उस रास्ते पर चलने से रोकता है जहां हमारी असली मंजिल होती है। डर हमारी आंखों में सपने तो भरता है, लेकिन उन्हीं सपनों को पूरा करने से पहले हमारे कदम जकड़ लेता है। लेकिन कभी सोचा है ये डर आता कहाँ से है? क्या ये कोई बाहरी शक्ति है? नहीं, डर का असली घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इस चैप्टर में एक जबरदस्त सच्चाई सामने आती है। डर को बाहर से हटाने की जरूरत नहीं है, डर को बस अपने अंदर से निकाल फेंकना होता है। क्योंकि डर कोई हकीकत नहीं होता, वो एक मेंटल मूवी होती है जिसे हम बार बार अपने दिमाग में प्ले करते रहते हैं। आपने भी किया होगा, किसी एग्जाम से पहले, किसी स्टेज पर जाने से पहले, किसी जिम्मेदारी को उठाने से पहले हमारी सोच एक ही दिशा में भागती है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबने मजाक उड़ा दिया, मैं गिर पड़ा, अगर कुछ गलत हो गया। और यहीं से शुरू होती है एक चेन रिएक्शन। सोच डर को पैदा करती है, डर हमारे सबकॉन्शियस में बैठता है और फिर वो डर हमारी बॉडी, माइंड और बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, जैसे डर को हमने बनाया है वैसे ही उसे मिटाया भी जा सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा मैसेज दे सकते हैं जो डर के इल्यूजन को तोड़ दे और आपको एक नया साहस दे। सबसे पहले समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को सच मानता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मैं डरता हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस उन बातों को सच बना देगा। लेकिन अगर आप उसे डेली अफर्मेशंस दें, जैसे मैं फियरलेस हूँ, मेरे अंदर इन्फिनिट स्ट्रेंथ है, मुझे कोई डर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो नए संदेशों को अपना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर मैजिकली गायब हो जाएगा, लेकिन अब वो डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी हो जाएगा। सोचिए, आपने किसी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या परफॉर्मेंस से पहले अपने सबकॉन्शियस को बार बार काम, कॉन्फिडेंट और पावरफुल मैसेजेस दिए, तो जब असली मोमेंट आएगा तो आपकी बॉडी में घबराहट की जगह एक डीप सेंस ऑफ कंट्रोल और ट्रस्ट होगा। ये सब इमेजिनेशन, रेपिटेशन और बिलीफ से पॉसिबल होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को विजुअलाइज करवाते हैं कि आप फियरलेसली एक्ट कर रहे हैं, तो वो उस सीन को रियल मानकर आपके बिहेवियर को उसी हिसाब से मोल्ड करता है। और सबसे मजेदार बात, डर को मिटाने के लिए किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक डीप डिजायर चाहिए खुद को इनर फ्रीडम देने की। क्योंकि जब तक डर अंदर है
तब तक कोई आउटर सक्सेस टिकती नहीं। लेकिन जब अंदर से डर निकल जाता है तो आपके हर ड्रीम के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। तो आज से एक नई हैबिट शुरू कीजिए। जब भी डर महसूस हो, रुकिए, अपनी सांसों को नॉर्मलाइज कीजिए और अपने सबकॉन्शियस से सॉफ्टली कहिए, दिस फियर इज फॉल्स, आई एम बिगर देन दिस, आई चूज करेज ओवर फियर। हर दिन, हर बार डर के सामने धीरे धीरे ये आवाज आपके सबकॉन्शियस का नया ट्रुथ बन जाएगी। और इस दिन जब आप खुद को डर से आजाद पाएंगे, आप महसूस करेंगे कि असली स्ट्रेंथ, असली ब्रेवरी और असली फ्रीडम हमेशा आपके अंदर ही थी। बस आपको उसे जगाने का तरीका सीखना था। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा एक इल्यूजन है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वो असली वॉरियर है जो इस डर को हराने की ताकत रखता है। जब हम अपने अंदर के प्रोग्रामिंग को बदलते हैं, जब हम डर की जगह भरोसे और हिम्मत को चुनते हैं, तब सक्सेस सिर्फ एक सपना नहीं, हमारी रियलिटी बन जाती है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं फियरलेस हूँ, तब आपका सबकॉन्शियस आपके लिए एक नया रास्ता बना देता है। यही है इस किताब की सबसे बड़ी ताकत। अपनी सोच बदलो तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो, तो लाइक जरूर करना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना जो अभी भी अपने डर से जूझ रहा है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही किताबों की समरीज को आसान भाषा में दिल से सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बोलिए राधे राधे।